सो वेल मेरे दोस्त, क्या आप सभी लोगों को ये पता है कि मैंने आज तक आपको जितने भी सिग्नल एंड प्रेडिक्शन आपको प्रोवाइड किए वो इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे हिट हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन द डे 4 ऑफ द लर्निंग सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बिटकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन में ये बताऊंगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज करके मैं अच्छा प्रॉफिट बनाता हूं और आप सबको मैं सिग्नल एंड प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता हूं जो इतनी एक्यूरेसी के साथ हिट हो जाते हैं। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि उसको यूज कैसे करना है और वो होता क्या है और उसका इम्पोर्टेंस रोल क्या है। और उसको जानने के बाद बस आपका इतना सा बेनिफिट हो जाएगा और इतना सा साइड इफेक्ट हो जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। और उसको सीखने के बाद आप यही नहीं, क्रिप्टो, स्टॉक एंड फॉरेक्स, इन सभी में आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो बस उसको जानने के बाद। और यही नहीं, थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं तो इससे आपका फंड सेफ भी रहेगा। एंड द स्ट्रेटजी नेम इज फेयर वैल्यू गैप। यस मेरे दोस्त। सो वेल मेरे दोस्त, आज हमारा डे 4 है और आज के इस डे 4 में हम लोग बात करने वाले हैं फायर वैल्यू गैप की। देखो, फायर वैल्यू गैप, पहली बात तो ये होता क्या है, इसका यूज कहाँ पर होता है और इसका इंपॉर्टेंस रोल क्या है, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरी एक्यूरेसी का एक छोटा सा एक हिस्सा भी है। तो सबसे पहली चीज, फायर वैल्यू गैप होता क्या है। फायर वैल्यू गैप SMC यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग में सीखने लायक। तो उसका एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। इसमें होता क्या है, देखो, जब कोई मार्केट एक मोमेंटम में रेंज कर रही होती है, मतलब एक अप ट्रेंड में या फिर एक बहुत बड़े शूट आउट कैंडल्स में मूव कर रहे होते हैं, तो उसमें होता क्या है, कुछ ऐसे कैंडल्स होती है जो बुलिश मरूवजी बनती है। बुलिश मरूवजी मतलब वो कैंडल्स थोड़ी सी बड़ी होती है और ग्रीन होती है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बायर्स की, ठीक है। तो उस केस में जब लगातार ये लगभग 3 कैंडल बन जाती है तो उनका जो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का जो लो होता है, वहां पर एक गैप बन जाता है जिसे हम लोग फायर वैल्यू गैप बोलते हैं। और वो गैप छोटा मोटा नहीं होता है, गैप का मतलब होता है वहां पर मान लो मार्केट बोले, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एक बुलिश मोड में, ठीक है, तो वहां पर कैंडल्स ग्रीन बन रही होंगी, तो उस ग्रीन कैंडल का मतलब वहां पर बायर्स है। जब ये गैप बनता है ये वाला, ठीक है, तो मतलब वहां पर बायर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि बायर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो जब मार्केट वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है नीचे की तरफ और वो गैप को टच करती है, तो वहां पर जो बायर्स के जो ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो उस केस में मार्केट थोड़ा सा और बुलिश हो जाती है। इसीलिए जब मार्केट आपने देखा होगा अक्सर अप ट्रेंड इसी तरह चलता है, मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट जहाँ पे लेता है मान लो जिस अप ट्रेंड में, तो वहां पर रिट्रेसमेंट मतलब होता है यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट है, उसके बाद प्राइस इस वाले हाई को तोड़ पाता है, इसलिए वो हायर हाई बनाता है और फिर से ऊपर जाता है, फिर से एक नीचे आता है रिट्रेसमेंट के लिए और फिर से यहाँ पर ऑर्डर लग जाते हैं बायर्स के, तो फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह ये अप ट्रेंड चलता है और लोगों को अप ट्रेंड जो बताने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत एक क्लियर कट वीडियो में कि जो ऊपर प्राइस जाता है नीचे क्यों आता है, सब कुछ बता दिया। अब देखो, थोड़ा सा और इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लाइक अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या हुआ, देखो बायर्स के अंदर मान लो इतनी ताकत है, ठीक है, इतनी ताकत है तो वो प्राइस को इतनी दूर तक लेकर गए। अब सेल्स के अंदर थोड़ी बहुत ताकत होगी तो सेल्स को थोड़ा सा नीचे तक लेके आए, लेकिन मैंने बोला कि गैप बना हुआ है तो वहाँ पर फायर वैल्यू गैप पे चलते हैं, यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, देन प्राइस दोबारा से शूट आउट हो जाता है, तब ये वाले बायर मिल जाते हैं और न्यू वाले बायर के ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिससे प्राइस इस वाले हाई को तोड़ देता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि वहाँ पर एक हायर हाई बनते चला जाता था और अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ओके, सो आपको आई थिंक आपको फेयर वैल्यू गैप तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है। इंपॉर्टेंस मतलब देखो, आपने प्राइस एक्शन भी आपने सीखा होगा, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, एडवांस लेवल के हो, तो देखो प्राइस एक्शन और कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से कंपेयर करना उतना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि इतना समझ लो करण अर्जुन एक दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इंपॉर्टेंस यहाँ पर है कि इसको यूज करने के बाद आपके अंदर, ठीक है, एक नई क्लैरिटी आती है, मतलब कि लाइक आपको ये पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू रहेगा, जबकि प्राइस एक्शन में हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि प्राइस लगातार ऊपर जाएगा। देखो समझो बात को, देखो आपने प्राइस एक्शन में सीखा होगा, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब अगर प्राइस एक्शन आपने देखा होगा कि अगर प्राइस सेकंड टाइमर अगर ये वाला लो तोड़ देता है तो यहाँ पर शॉर्ट ले लो या फिर यहाँ पर से मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन फायर वैल्यू गैप में ऐसा नहीं है, क्योंकि फायर वैल्यू गैप जरूरी नहीं है कि वो इस वाले जोन के आसपास बने या फिर वो यहाँ पर भी बन सकता है, तो प्राइस हो सकता है, इसीलिए आप लोग शॉर्ट में ऐसे लिक्विडेट हो जाते हो और लॉन्ग में लिक्विडेट हो जाते हो, आपके पास फेक आउट हो जाता है। हो सकता है फायर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा नीचे बन जाए और प्राइस इस जगह रिट्रेसमेंट करने के बजाय वो यहाँ तक आए और आप लोग यहाँ पर शॉर्ट लेकर बैठे हो और प्राइस यहाँ पे बायर्स जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा देन प्राइस ऊपर चला जाएगा और आप जो शॉर्ट लिए बैठे होंगे आपका असल फेंट हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप आपको आने वाले अप ट्रेंड की कंटिन्यूअस की थोड़ी सी पहचान, थोड़ी सी आइडेंटिटी बता देता है, तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। अब मैं बात बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है और इसका कैसे कैसे ये होता क्या है, ठीक है।
देखो, सबसे पहली चीज़, मैंने प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, ठीक है। वैसे तो फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर्स आते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि देखो फेयर वैल्यू गैप, देखो इसमें बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं बिटकॉइन के चार्ट में। 1 डे के टाइम फ्रेम पे 4 आवर में चले जाओ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन फायर वैल्यू गैप जो रियल होता है, जिसमें बायर बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। देखो फायर वैल्यू गैप, देखो यहाँ एक मिनट, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो जरूरी नहीं कि प्राइस यहाँ तक ही नीचे तक आए, नहीं नहीं नहीं, जहाँ पर ऑर्डर सबसे ज़्यादा लगे होंगे वहाँ तक आकर प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। और जो नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और वो भी उसी फॉर्म में इसमें पैसा डाल देते हैं, जिससे प्राइस और भी ज़्यादा शूट आउट होती चली जाती है। और बुल रन में यही हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फायर वैल्यू गैप होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़, फायर वैल्यू गैप बनता है 3 कैंडल्स को मिलाकर। अब 3 कैंडल्स कैसे होते हैं? फर्स्ट कैंडल, ठीक है, तो ये एक मान लो सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल, मान लो 3 कैंडल, ठीक है। इनके अंदर छोटी छोटी विक्स है, मैंने बोला ना छोटी छोटी विक्स है, छोटी छोटी। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो जो होता है, वही फेयर वैल्यू गैप बनता है। वो कितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन में, फिर कितना भी वर्टिकल हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे देखा जाए, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है और ये हमारा थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ का हाई ये वाला है और यहाँ, और थर्ड कैंडल का लो ये वाला। तो मतलब ये जो जोन बना है, ठीक है, आपको मैं अच्छे बता दूं, ये जो यहाँ पर जोन बना था ऐसा, ये हमारे लोगों का FVG हो जाएगा। इसे हम लोग FVG भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक इंडिकेटर में रिकमेंड करूंगा, इसका यूज करके आपको थोड़ा सा ये जानकारी मिल जाएगी कि फायर वैल्यू गैप रियल है या फिर ज़्यादा यहाँ पर बायर्स लगे या फिर नहीं लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं अब सिर्फ फायर वैल्यू गैप की बात करूँ, जहाँ पर मैंने आपको बनाना सिखाया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे इस वाले जोन में, तो देखो ये यहाँ पर एक बुलिश कॉन्टिन्यूस की स्टार्टिंग हुई। देखो सपोर्ट से स्टार्ट होता है पहले, उसका रिट्रेसमेंट से चला जाता है, ठीक है। तो ये वो सपोर्ट यहाँ पर था, ठीक। अब सपोर्ट का जो फर्स्ट कैंडल इसको मैं मान लेता हूँ, और ये वाला जो हमारा थर्ड कैंडल हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे देखो, इस जगह का हाई ये है और लो ये है, ठीक। अब यहाँ पर बन गया FVG, यानी कि यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर थे। लेकिन ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर प्राइस नीचे आया ही नहीं। इस वाले जोन से देखो, ध्यान से देखो, इस वाले जोन तक प्राइस नीचे आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि FVG फेल हो गया, FVG थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, ठीक है। और इसको जानने के लिए अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल की हो, तो आपको मैं एक इंडिकेटर रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसका नाम है लक्स एल्गो का है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना, यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। लेकिन प्राइस यहाँ तक वापस नहीं आया, और यहाँ पर एक नहीं कई सारे यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप थे। लेकिन इसमें से फिल कौन सा हुआ? ध्यान से देखो, फिल कौन सा हुआ? फिल ये थर्ड वाला हुआ। एक मिनट को मैं वॉल्यूम को बंद करता हूँ। अब देखो यहाँ पर फिल कौन सा हुआ? ये थर्ड वाला नंबर का। कैसे फिल हुआ? देखो ये दो कैंडल नीचे आई है ना, नीचे तो रेड कैंडल बनी और ये परफेक्टली जोन, इस जोन तक आई और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर बायर्स का ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। अब ये इंडिकेटर देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको सर्च मारना है। देखो सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स के ऑप्शन पे, वेट, तो ये हमारा इंडिकेटर का ऑप्शन हो गया, और सॉरी यहाँ पे कंपैरिजन कर, हाँ ये रहा हमारा इंडिकेटर का ऑप्शन। और आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये वाला देखो, ये ध्यान से देख लो आप। देखो आपको डालना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर लक्स एल्गो को आ जाएगा, ये चेक कर लेना ये सब कुछ, और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना। यहाँ पर अप्लाई होने के बाद आपको देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। मैंने कुछ सेटिंग्स की हैं, ठीक है, आपको सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये वाली इसकी, तो आपको थोड़ा सा ईजी वे मिल जाएगा। ध्यान से देख लो और उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बुलिश इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको सही मतलब वो टिक कर देना है, एंड सो स्विंग स्ट्रक्चर को टिक कर देना है। बाकी देखो जितने भी इनको ऑफ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सो स्ट्रॉन्ग वीक हाई लो, इसका मतलब होता है कि अगर कोई हाई लगा फिर कोई लो लगा है, तो उसमें कितनी ज्यादा दम है, वो स्ट्रॉन्ग है फिर वीक है, उसके बारे में आपको बता देगा, ठीक है। ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, तो अभी के लिए इसको अप्लाई मत करना, क्योंकि आपको समझ नहीं आने वाला है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और सबसे नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, हाँ अब ये देखो यहाँ पर FVG का ऑप्शन आ गया ना, ये वाला, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर FVG का ऑप्शन आया था इस जगह पर, ये देखो आपको दिख रहा होगा। तो दोनों टिक मतलब है, तो इसको आपको अप्लाई कर देना है, दोनों टिक्स पे आपको क्लिक करके, ठीक है। एंड अब कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट में हम लोगों का जो जोन है वो होगा ये प्रीमियम डिस्काउंट, इसको आप ऑन कर सकते हो, बट इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आई होप आपको इंडिकेटर तो समझ में आ ही गया होगा। अब लास्ट में चलते चलते एक बात बता दूं कि ये छोटे बड़े हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, और आपको ये जो BOS लिखा है या फिर कहीं कहीं C चोच ऐसा कुछ लिखा होगा, मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूँ ऐसे, वेट, हाँ ये देखो जैसे यहाँ पे चोच लिखा, तो इन सब का भी अगर आपको मतलब नहीं पता तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत अभी के लिए नहीं है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मेरी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। अब देखो फेयर वैल्यू गैप के बारे में थोड़ी सी लास्ट में जानकारी एक और दे दूँ, ठीक है। कि देखो फेयर वैल्यू गैप बहुत सारे होते हैं,
बहुत सारे देखो, जैसे मैंने आपको बताया जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, तो ये क्या यहाँ पर फिल हुआ नहीं हुआ मेरे दोस्त। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको उस जगह पर ऑर्डर लगा के आपको छोड़ देना है करेक्टली, ऐसा नहीं। आप इंडिकेटर की मदद लो और वहां पर थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि आपने जो पता लगाया है वो सही है या गलत है। इसीलिए इंडिकेटर को बोला जाता है इंडिकेटर है भाई, वो तुम्हारे ट्रेडिंग का कोई चूहा नहीं है कि वो चल जाएगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो वीडियो आज के लिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। और बाकी चलते चलते एक बात बता दूं कि अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से बढ़िया मनी प्रिंटिंग करनी है तो आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम का उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और इसी के साथ साथ फ्री सिग्नल से आपको अपडेट भी दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ग्रैब कर लो, बिल्कुल सब कुछ फ्री में है और आप अच्छे से मनी प्रिंट करो। बुल रन चल रहा है और हम लोग भी अच्छा पैसा छाप रहे हैं, आप भी छापो आके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ आज के डे 4 में। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।